खबर है पिथौरागढ़ से। भूस्खलन की हैरान करने वाली तस्वीरें यहां से आई हैं। सेराघाट गड़ाई में पहाड़ों की आप बात करें तो ये टूटने से सड़क पर किस तरीके से मलबा आ रहा है जरा देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। इस दौरान आप देख सकते हैं कि लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस पहाड़ी से मलबा टूटकर सड़क पर आता दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले तो लोग मौजूद हैं, भांपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये इस गाड़ी की हालत देखिए जो पत्थर आने के बाद किस तरीके से क्षतिग्रस्त है। बेहद खतरनाक ये स्थिति है, क्योंकि अगर बहुत रफ्तार से बड़े पत्थर या बोल्डर इस तरीके से सड़क पर गिरते रहे तो आवाजाही बेहद मुश्किल होगी, रिस्की होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास, और इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि बारिश के बाद पहाड़ों की दरकने की स्थिति क्या है कि राह चलते बड़े बड़े पत्थर इस कदर भी सामने आ सकते हैं। देखिए, एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, गाड़ियों की लाइन लगी है, यानी काफी बिजी रोड है। ये पहाड़ों के लिहाज से काफी चलती फिरती रोड है, और उस पर बड़े बड़े पत्थर गिरने का ये क्रम इन तस्वीरों में देखिए आप। पिचकार डाला यार। कर्णप्रयाग की बात करें, ग्वालदम नेशनल हाईवे फिर बंद हुआ है। थराड़ी से नारायण बगड़ पर मलबा गिरा है। सड़क पर पहाड़ के बड़े बड़े बोल्डर हैं। अगर गाड़ियों की बात करें हाईवे पर, तो एक बार फिर से आवाजाही थम गई है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर और मलबे से ये हाईवे की स्थिति है। अब ये हाईवे पूरी तरह से बंद है। और नैनीताल के भीमताल विकासखंड के ओखलाकांडा से बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें हमारे सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखेंगे कि कैसे कुछ लोग अपनी जान को हथेली पर रख के इस गौला नदी को पार करने की कोशिश में। दरअसल हल्द्वानी काठ गोदाम नैनीताल को जोड़ने वाला ये रास्ता हैड़ा खान के एक हिस्से को जोड़ता है। गांव का दूसरा हिस्सा दोनों गांव के बीच बहने वाली गौला नदी के उस पार बसा है, यानी लोगों की मजबूरी है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इसी नदी को पार करके उड़ुआ नाम का गांव है जहां वो जाते हैं। तेज बहाव वाली गौला नदी को पार करना कितना रिस्की हो सकता है, जरा इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए। क्योंकि दोनों गांव कनेक्टेड हैं, लोगों की चीजें जुड़ी हैं। जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो ये एक सामान्य रास्ता हुआ करता था, या फिर कम पानी में लोगों के लिए आसान होता था इस नदी को पार करके दूसरे गांव उड़ुआ गांव जाना। लेकिन अब ये इस तरीके से रिस्की है। टिहरी की बात करते हैं। ऊपरी हिस्से में पिछले 3 दिन से मूसलाधार बारिश है। भारी बारिश के चलते जिले भर की भिलंगना, बालगंगा और नौलचामी नदी उफान पर है। नौलचामी नदी की आप बात करें तो ये घनसाली मुख्य बाजार के पास 2 गायों की फंसने की भी खबर मिली, और ये 2 गायें टापू में जा फंसी। हालांकि पुलिस ने रेस्क्यू करके इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर क्या इंसान, बल्कि जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए भी कम आफत नहीं है। अचानक से पानी का स्तर बढ़ जाना, और इस टापू में किस तरीके से ये गाय फंसी है और लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है, साफ तौर पे देख सकते हैं। हरिद्वार से खबर है, बारिश से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। गंगा के जल स्तर में थोड़ी कमी भी आई है। अब तक खतरे के निशान के नीचे ऊपर थी गंगा, लेकिन अब नीचे है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के अभी भी निर्देश दिए हैं। भीमगोड़ा बैराज के 22 गेटों को नीलधारा को खोलना पड़ा है, लेकिन राहत यह है कि अब जल स्तर थोड़ा सामान्य है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बैराज के गेटों को जब कभी भी खोला जाता है अचानक से जल स्तर और बहाव देखने को मिलता है। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी था। हालांकि आज हल्की राहत मिली है और पहाड़ों समेत मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली है, लेकिन पिछले दौरान जो बारिश हुई थी उससे गंगा का रौद्र रूप नजर आया था। तमाम जो हर की पौड़ी के आसपास के और हरिद्वार में ऋषिकेश के साथ साथ तमाम जो घाट थे वो पूरी तरह से
पानी में दब चुके थे। और इस वक्त में भीमगोड़ा बैराज में मौजूद हूँ। हरकी पौड़ी के पास का ये नज़ारा है और यहाँ आप जो हरिद्वार में गंगा का प्रवाह है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा अपने रौद्र रूप में नज़र आ रही है। इस वक्त जो गंगा का पानी है वो 1027 क्यूसेक के बराबर चल रहा है और यहाँ पर सल्ट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 15,000 ppm सल्ट की मात्रा इसमें चल रही है। और इसी वजह से जो भीमगोड़ा बैराज के जो यहाँ पर फाटक हैं, चूरे जो गेट हैं उनको खोल दिए गए हैं। तकरीबन 22 गेट हैं, सभी 22 के 22 गेट खोले गए हैं। और इसके अलावा आप जो इधर वाला जो एरिया देख रहे हैं ये हरकी पौड़ी की तरफ जाने वाला गंगा प्रवाह है और यहाँ से जो जितने भी गेट हैं उन सभी गेटों को बंद कर दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि लगातार जो पिछले दौरान बारिश हुई थी पहाड़ों पर उसका जो सिलसिला था वो हरिद्वार के साथ साथ जो आसपास के मैदानी क्षेत्र है वहाँ देखने को मिला था और गंगा का रौद्र रूप आपको नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो नीलधारा का एरिया है इस साइड वाला, नीलधारा के एरिया के जो 22 गेट हैं वो सभी 22 के 22 गेट खोल दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो गंगा का पानी है वो लगातार नीलधारा होते हुए सीधा मैदानी क्षेत्रों में चला गया है। ये एक सावधानी बरती गई थी कि पिछले दिन जब पानी ज़्यादा बढ़ा था गंगा जी का तो उस वक्त जो हरकी पौड़ी का एरिया था वहाँ की सभी जो गेट थे वो बंद कर दिए गए थे। फिलहाल अभी भी ये गेट बंद है क्योंकि सल्ट की जो मात्रा है वो गंगा के पानी है बहुत ज़्यादा है। 15,000 ppm के करीब इस वक्त सल्ट की मात्रा इसमें चल रही है। इसी वजह से हरकी पौड़ी की तरफ जाने वाले गेटों को बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से नीचे है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर सावधानी बरती गई है। 22 के 22 गेट खोल दिए गए हैं और मैदानी क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी किया गया है। हरिद्वार से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन बारिश का ये अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है। तो जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं इसके बाद बेहद गंभीरता से लेने का ये मसला है, जहां मौसम विभाग की चेतावनियों को बहुत ध्यान से सुनना है। और ये अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन भारी बारिश का। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से और किस तरीके की चेतावनी। पंकज, अभी रिपोर्ट में आप कह रहे थे कि बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन लगता है ये राहत बहुत अस्थायी है। फिर से बारिश की चेतावनी। बिल्कुल इस नेता आपने सही कहा क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है। 13 तारीख को उत्तराखंड में मानसून आ गया था और 1 हफ्ते पहले इस बार मानसून आया है। और जो बारिश पिछले दौरान हुई है वो पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा रही है। पहाड़ों में जो बारिश का सिलसिला पिछले 3-4 दिनों से चला है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कई ऐसे मार्ग हैं जो बाधित हैं, वहाँ पर यातायात नहीं चल रहा है। कई जगह समस्याएँ पैदा हो गई हैं, उनको सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि मौसम का मिजाज फिर हल्का हल्का बदलने लगा है। सुबह से राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धूप खिली हुई थी, लेकिन फिर से आसमान में बादल छा गए हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से बारिश हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग ने अभी ये कहा है कि 21 तारीख यानी आज से 24 तारीख तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन अभी ये कहा है मौसम विभाग ने कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है 24 तारीख तक। 24 तारीख के बाद फिर से मौसम बदलेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है तो आपदा प्रबंधन विभाग भी अपने अनुसार उसमें काम में जुड़ जाता है और तमाम व्यवस्थाएं बनाता है। लेकिन मानसून की जो पहली बारिश इस नेता रही है उसमें कई जगह आपदा प्रबंधन विभाग की पोल खोल दिए। चाहे हम गंगा के प्रवाह की बात करें, जैसे रौद्र रूप आया था, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भी सड़कें बाधित हुई हैं वो अभी भी नहीं खुल पाई हैं, उनको खोलने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट जारी करता है, आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियां नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं तमाम उत्तराखंड के लोगों को झेलनी पड़ती है। राज्य के लिए सामान्य बात हो सकती है, उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन दोनों एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। आपको शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून के। कर्मकार बोर्ड में श्रमिक महिलाओं का हंगामा देखने को मिला है। क्यों? वेतन नहीं मिलने पर महिलाओं ने हंगामा किया है। 2 साल से महिलाओं को वेतन नहीं मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मकार बोर्ड में महिलाओं का हंगामा। 2 साल से सैलरी नहीं मिली है, वेतन नहीं मिला है और अब महिलाएं विरोध प्रदर्शन पर नजर आ रही है। हमें हमको तो कुछ नहीं मिला, नहीं दे रहे हैं, किसको मिलना? एक भी पैसा नहीं आया हमारा। तो हमने तो 2-2 महीना करा था। मैडम ने बुलाया। अच्छा, तो आज किससे मिलने आए आप? आज हम मैडम से मिलने आए हैं और सबसे मिलने आए हैं। जो आप मैडम जे लेके आई हमें, घूमते फिर रहे हैं। सारी दोपहरी हो गई, भूखे प्यासे सारे लोग। ऋषिकेश के यमकेश्वर क्षेत्र मल्ला बनास के रहने वाले
सीआरपीएफ जवान सुखवीर सिंह बिष्ट को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सुखवीर सिंह 2016 पंचधाम जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 4 गोली लगने के बाद जख्मी हुए थे, जबकि हमले में 8 जवान शहीद हुए थे। तब से अब तक दिल्ली मिलिट्री अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। आज सुबह उनका निधन हो गया। खबर से पूरे गांव में शोक है। शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर गोहरी रेंज के गोहरी घाट पर लाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। शहीद के परिवार में पत्नी और 2 बेटे और 1 बेटी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून की। योग दिवस पर सीएम ने बड़ी घोषणाएं की हैं। गुरुकुल कांगड़ी में आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान बनेगा। मर्म चिकित्सा को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। मर्म चिकित्सा से जुड़े रिसर्च किए जाएंगे और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दवाई लिखने, सुझाव देने के अधिकार दिए जाएंगे। तो बड़ी घोषणाएं योग दिवस के मौके पर सीएम ने की है, जिसमें गुरुकुल कांगड़ी में आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान बनाने की योजना, मर्म चिकित्सा को प्रोत्साहन और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दवाई लिखने, सुझाव देने का अधिकार। देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोग योगाभ्यास करते नजर आए। उत्तराखंड में भी सीएम तीरथ सिंह रावत समेत हर आम से खास शख्स ने योग करके खुद को सेहतमंद बनाने और योग दिवस को मनाने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों ने योग किया। भारत की ये परंपरा दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। उत्तराखंड में भी हर आम और खास ने योग करके सेहतमंद रहने का संदेश दिया। सीएम तीरथ ने किया योग। ये तस्वीरें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत आयुर्वेद विश्वविद्यालय पहुंचे। यहाँ पर सीएम ने योग अभ्यास किया। सीएम के साथ आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। हरक सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री के साथ फिट रहने के लिए योग किया। इस दौरान देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव और आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसकी शुरुआत, सबको अवेयरनेस किया, इसके लिए जागरूक किया है कि स्वयं में स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए दवाई नहीं तो योग सार्थक उसके लिए होगा। और वो आज प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन और योगाभ्यास के कारण पूरे दुनिया के अंदर आज ये 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने किया योग। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व सीएम डोईवाला विधानसभा के बद्रीपुर में योग गुरु पंकज सड़ाना की मौजूदगी में योग करने पहुंचे। इस योग शिविर में पूर्व सीएम के साथ करीब 40 से 50 लोग मौजूद रहे, जहां सभी ने योग किया। सतपाल महाराज ने किया योग। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। साथ ही प्रदेश वासियों को योग दिवस की बधाई दी। सतपाल महाराज ने अपने पूरे परिवार के साथ योग किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि योग शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति हासिल करने का कारगर जरिया है। योग के रूप में हमारे देश ने विश्व को अनुपम उपहार दिया है। सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हर साल 21 जून को देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शीर्षक घर पर योग और परिवार के साथ योग आधारित है। योग एक प्रकार से शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णतः मिलन। अजय भट्ट ने किया योग। हल्द्वानी में भाजपा सांसद अजय भट्ट भी योग शिविर में शामिल हुए। इस दौरान अजय भट्ट ने भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए योग किया। अजय भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी ने योग को पूरे विश्व में पहचान दिलाई है और भारत अब एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं ऐसे अवसर पर
अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाओं के साथ आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी इस अति प्राचीन विधा को विश्व स्तर पर परिचय कराया है। आज हम ही नहीं, विश्व के वो लोग जो पहले हमारा एक किस्म से मखौल उड़ाते थे, योग क्या है, देश नंग धड़ंग बाबाओं का देश है भारत को, इस तरह से कई देशों ने मजाक बनाई। आज वो सब लोगों ने इस योग को अपनाया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया योग। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने योग किया। योग गुरु के साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इस योग कार्यक्रम में बच्चे और दूसरे लोग भी जुड़े और सभी ने योगाभ्यास किया। इस दौरान बच्चों ने हैरत अंगेज करतब कर लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस दौरान देश और दुनिया को योग से निरोग रहने का मंत्र दिया। आईटीबीपी जवानों ने किया योग। योग करने में हमारे हिमवीर भी कहीं पीछे नहीं रहे। भारतीय पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान औली में आईटीबीपी के हिमवीरों ने योग किया। पहाड़ों पर खूबसूरत वादियों के बीच आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों में योग दिवस मनाया गया। यहाँ आईटीबीपी के हिमवीर योग करते दिखाई दिए। इसके अलावा शिविर में भी आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। तीर्थ पुरोहितों ने किया योग। तीर्थ पुरोहितों के योग की ये तस्वीरें उत्तरकाशी से आई हैं। यहाँ गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा के मंदिर के परिसर में योग किया। योग दिवस पर गंगोत्री धाम में श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री के तत्वाधान में सभी तीर्थ पुरोहित योगाभ्यास करते दिखाई दिए। तीर्थ पुरोहितों ने योग दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कोविड महामारी के खात्मे की मां गंगा से प्रार्थना की। हम समस्त तीर्थ पुरोहित अपने इस योग के माध्यम से तथा सनातन धर्म के माध्यम से हम सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें और गंगा मैया सबके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखे। ये तो सभी जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है, लेकिन कोरोना काल में योग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये भारत की ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। यही वजह है कि हर आम और खास योग करके न सिर्फ खुद को निरोगी रख रहे हैं, बल्कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर की, जहां की एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अवैध शराब बियर की 3000 से अधिक पेटी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप है। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट ने बताया कि टीम ने चेकिंग के दौरान शराब तस्करी करते युवक को 8 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया।